हेलो, नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य स्क्रीन पे दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं है। मैं कोई क्रिटिक्स नहीं हूँ, ना मेरे को रिव्यू करना है किसी मूवी का। सिर्फ ये हमारी सोसाइटी में कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है, बस वही बताने के लिए मेरे को लगा यही सूटेबल पिक्चर है। मतलब चोर मचाए शोर, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। आगे वीडियो में आने वाले कुछ हिंट मिलेंगे। और रियल इस्टेट जो स्कैम, बहुत सारे स्कैम हैं, तो ये भी एक स्कैम ही है हमारे साथ में। बहुत बड़ा स्कैम है, छोटा भी नहीं है। और यहाँ कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पिक्चर ही देख सकते हैं आप। और ये कर कौन रहा है ये? ओहो यार, ये नहीं नहीं, ये कहाँ करेगा ये तो। और ये घुंघरू सेठ हमारे कहाँ से आ गए? हाँ, ये जो कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं, ये वही लोग हैं। वो उनके साथ मिल के कर रहे हैं, बिल्डर के साथ। और कारण क्या है? सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में हाई मेंटेनेंस हुआ है, उसका कारण हमारी चुप्पी है। हम चुप रहे, स्टार्टिंग से ही हमने विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये मेंटेनेंस की ये सिचुएशन है। मैंने रीज़न बताता हूँ, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ इसके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने फ़्लैट बुक किया 10 अगस्त 2020 में, और मैंने हैंडओवर लिया 3 अक्टूबर 2020 को। तो मैं कायदे से अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर 2020 से मेरे को मेंटेनेंस देना चाहिए, लेकिन मैंने जो मेंटेनेंस दिया, वो मेंटेनेंस दिया मैंने 10,990 रुपये 8 महीने के हिसाब से। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से मेरा मेंटेनेंस गया था। अगर मेरा लोन नहीं होता, XYZ कोई भी रीज़न होता, अगर मैं फ़्लैट नहीं ले पाता, तो ये मेंटेनेंस कौन देता? और ऐसे कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाद में लिया है। इनिशियली अलॉटमेंट में जिनका था, उनका मेंटेनेंस चलो पूरा गया, उसमें कैलकुलेशन डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने बाद में लिया है, उसमें बिल्डर ने चोरी की है मेंटेनेंस की, और उसका साथ दिया है बिल्डर के एम्प्लॉई। सतीश भारद्वाज बिल्डर के एम्प्लॉई हैं, वही हैंडओवर का सारा कुछ वही देख रहे थे, तो उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह दिया। और उसके बाद खेला क्या किया इन्होंने, मतलब ये मैंने मेंटेनेंस बिना इसके मेरे को हैंडओवर नहीं मिला, और उसके बावजूद इन लोगों ने मुझसे चार्ज किया है इंटरेस्ट 183 रुपये। रीज़न पूछा गया, बोला जी आपने मेंटेनेंस लेट पे किया था। मैं बोला यार, ये मेंटेनेंस लेट कैसे पे किया था? मैंने तो हैंडओवर वाले दिन ही चेक दे दिया था, और 3 दिन के बाद चेक कैश कर लिया था आप लोगों ने। बोले कि आपने फ़्लैट बुक किया था 10 अगस्त को, और आपने चेक दिया था 3 अक्टूबर को, इस वजह से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमाल है। ये नतीजा है बिल्डर के एम्प्लॉई हमारे सिस्टम में रखने का। बिल्डर के कितने वफादार हैं। अब अगर कायदे से अगर देखा जाए, मेरा मेंटेनेंस बनता था 8,268 रुपये 6 महीने के हिसाब से, जिस दिन मेरे को फ़्लैट मिला। क्योंकि बुकिंग के बाद से मेरे को ना चाबी मिली थी, ना मैं मीटर लगवा सकता था, ना मैं कारपेंटर का काम कर सकता था। वो सब काम कर सकता था मैं 3 अक्टूबर के बाद में। तो मेंटेनेंस तो कायदे से मेरा यहीं से लागू होता है, सबका यहीं से ऐसे ही लागू होना चाहिए। तो 2723 रुपये सतीश भारद्वाज ने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए बिल्डर के प्रति मुझसे लूटे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बुकिंग अमाउंट से ही, अगर कैलकुलेट करना, अगर उसकी बात करें, तो भी मेरा बनता था 10,554 रुपये, जो 436 रुपये इसने एक्स्ट्रा लूटे मुझसे। अब वर्ड तो पता नहीं क्या यूज़ करने का मन कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। अब अगर बात करते हैं करंट मेंटेनेंस सिचुएशन, जो मैं देने का प्लान कर रहा हूँ, वो है मेरा इनकी सीट में देखने को मिल रहा है 4211 रुपये की एडजस्टमेंट। तो इन्होंने किया वो उतना ही बन रहा है, ठीक है। मैं अगर ये पैसे भूल जाता हूँ अपने, तो उसके बावजूद मेरा ये पैसा लेस हो रहा है। अब बात करते हैं करंट मेंटेनेंस। इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की थी 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, तो मैं वो दूंगा 12 महीने का 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 10,019 रुपये बनता है, मैं दूंगा। अब 2 रुपये 50 पैसे, हालांकि होना चाहिए 2 रुपये 30 पैसे, लेकिन अब सीट बनाते टाइम मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया था, तो मैं फ़िलहाल 2 रुपये 50 पैसे ही मान के चलता हूँ, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अभी कुछ आ नहीं रही है। और 2 रुपये 30-50 पैसे के हिसाब से आप, अगर आपको गलत है वैसे, 50 पैसे नहीं, इसको 30 पैसे ही होना चाहिए। 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से मैं 3 महीने के लिए, देना तो महीने का भी फ्री है, लेकिन क्वार्टरली भी दे देते हैं, ठीक है। आज की डेट में मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे देता हूँ, आगे नहीं होंगे तो क्वार्टरली नहीं दूंगा, मंथली दूंगा। ये 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से मैं इसको पे करूँगा।
यहाँ भी एडिट करना पड़ेगा। ओके चलो, ये मैं बाद में कर दूँगा। मैं अभी कर देता हूँ 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से मैं इसको पे कर रहा हूँ। तो आज की डेट में मेरा मेंटेनेंस बनता है 8313 रुपये। जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं 25,000, पता नहीं कैसे बना देते हैं कितना इनको लगता है पेड पे लग रहे हैं पैसे। इनके घर में लग रहे होंगे पेड पे पैसे, हमारे घर में नहीं लग रहे हैं पेड पे पैसे, दिक्कत ये है। तो मैं ये पैसा पे कर रहा हूँ और 7500 रुपये तो मैं इनको पे करूँगा नहीं, जो नाजायज़ डिमांड है इनकी तो वो मैं पे करूँगा नहीं। बाकी आप सब लोग अपना अपना एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देखना। आप लोगों के साथ भी ठगी हुई है, आप सब लोग ठगे हुए हो और महसूस करना भी चाहिए आप ठगे हुए हो। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू।